तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। स्कूल खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यह एक शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं, और देखिए मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहाँ पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं, आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। आपने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था आपने स्थापित की है जहाँ पे पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है, भाई कौन था ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? कैसे उसको इतना एक्सेस मिला हुआ था? कैसे उसको इतनी छूट मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इससे पहले इतने सारे चार्जेस थे? तो क्या ये आपके सरकार की, आपके सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं थी? और उसके बाद इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्यों को इस तरीके से धमकी देना, क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये इनकी कमजोरी को दिखाता है, इनकी विफलता को दिखाता है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक उनके माता पिता शासन में थे तब अधिकारियों का क्या हाल था ये सबको पता है। तेजस्वी पुख्ता सबूत के साथ आरोप लगाए। अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उस गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं। और चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या IAS IPS का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज करने का मौका दिया,
और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था, और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है, और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताएं ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। बोलते थे ना नीतीश जी, तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर? हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उस पर न बोलिएगा। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनके दल की सरकार बनेगी तो 15 साल से कम के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च मुफ्त कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने वृद्ध पेंशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सारा पैसा लूट कर रहा है। तो जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे का कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार से मिलेगा। चाहे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है उसका पैसा भी आपको सरकार से मिलेगा। और तीसरा संकल्प, गांव में चले तो बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट देखे। बूढ़ा आदमी अब पढ़ भी नहीं सकता, अब नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन भीख दे रहा है। 400 रुपया इस महंगाई में दे रहा है एक महीना में। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाए। अब सब बात सुन लिए। अब आप बताइए, अगली बार वोट आपको 4-5 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? आरएस भट्टी को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पास जितना ज्ञान होगा उतना ही बोलेंगे। आईएएस आईपीएस स्तर के अधिकारियों में फूट डालना तेजस्वी की नई खोज है। आरएस भट्टी केंद्र की सेवा में गए हैं। तेजस्वी जी के पास जितना ज्ञान रहेगा उतना ही बघारेंगे। आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारियों में फूट डालने का इजाद तेजस्वी जी की नई खोज है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि दोनों संवर्ग के अधिकारियों के तालमेल से शासन प्रशासन चलता है। केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाने से किसी अधिकारी का पावर कम नहीं होता, बल्कि पूरे देश की सेवा करने का मौका मिलता है। दोनों संवर्ग के अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना पसंद करते हैं और राज्य सरकार सहमति भी प्रदान करती है। बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाती भी है। आरएस भट्टी केंद्र की सेवा में गए। सीआईएसएफ की फौज बिहार समेत पूरे देश में है। तेजस्वी जी विचलित क्यों हैं?
स्मरण कीजिए, आपके राजपाट में कितने अधिकारी केंद्र की सेवा में गए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है, यह देश बचेगा तब हम बचेंगे, रेलवे तरक्की करेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर जो चिंता व्यक्त की है, यह बहुत ही दुखद बात है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और एक धर्म विशेष के लोगों के क्षेत्र से जो रेलवे की पटरियां गुजरती है उसको बच्चे खोल रहे हैं और रेलवे के स्लीपर पर बैठ करके लोग उसको निर्देशित कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, एक स्लीपर सेल बना रहे हैं और उसको जो है आतंकवाद के राह पर झोंक रहे हैं। और उस पर हमारे विपक्षी दल के नेता जो दुर्घटना होने पर सरकार को कोसते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है वोट की राजनीति के लिए। माननीय मंत्री जी का चिंता जायज है, ये देश बचेगा तब हम बचेंगे, रेलवे तरक्की करेगी, हमारा देश तरक्की करेगा तब हम तरक्की करेंगे। और ये लोग वोट की राजनीति के लिए इस तरह की गंदा राजनीति कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका चिंता 100% जायज है। औरंगाबाद के सांसद और राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने मुगलसराय मंडल रेल प्रबंधक राजेश गुप्ता से मुलाकात की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी स्टेशनों की समस्याओं से अवगत करवाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। किस लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दा है? रेलवे संबंधित जो भी जितने भी स्टेशन आते हैं हम लोग के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उत्तर कोयल जो नहर आई है ना, और उसमें ये कैनाल हो गया अंगरा केनाल में इस्माइलपुर के पास बहुत ही छोटा पुलिया है 2 फीट का, उसकी चौड़ीकरण कराने के लिए मेन उद्देश्य से जा रहे हैं। और चूँकि पहले भी बहुत बार अल्टीमेटम दिया गया है, अभी तक उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, तो इस बार हम लोग लास्ट अल्टीमेटम हम खुद जा करके दे रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द करा लिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किसान का हो सकता है। राजधानी पटना से बेहटा में एक प्रेमी प्रेमिका की चाकू गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दोनों बेहटा थाने के कुंजवा गांव के रहने वाले थे। गांव के एक खंडरनुमा मकान से दोनों की लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर दानापुर एसडीपीओ ने बताया कि बरामद शवों की पहचान कर ली गई है। आज दिनांक 30/8/2024 के सुबह लगभग 3 बजे यह सूचना मिली कि बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंजवा गांव में एक खंडहर घर में एक लड़का और एक लड़की का लाश पड़ा हुआ है। लड़के का पहचान अवनीश कुमार उर्फ रोशन, पिता हरिशंकर सिंह, और लड़की का नाम प्रतिमा रानी, पिता का नाम धनंजय कुमार है। यह पता चला है कि जो दोनों मृतक जो लड़का और लड़की है, दोनों के बीच में अवैध संबंध था। यह बात लड़की के भाई को पता चल गया था, जिसका नाम विशाल है, और विशाल के द्वारा ही जो है दोनों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद जो है सो घर से फरार है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भागलपुर से पूर्व सरपंच की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच सबके घर पर जाकर मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला कालका प्रखंड के मथुरापुर पंचायत का है, जहां के पूर्व सरपंच और उसकी बेटी द्वारा पैसे गमन करने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद पूर्व सरपंच द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घर मथुरापुर के धमकी दे छै मारे रो? डमन मालदार बोले छे। की बोले ले लो उसले? कि हमरा नहीं ले जखे तो बोले छे कि हमरो नाम हटाए दो, ओकरो ससुर नाम बैठाबो। तो यह तो किसी को हम आती बाप मेरा पापा है मोने चंता थी, और दूसरा पापा का नाम बता देंगे तो हो जाएगा। हां तो हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। वही बात है। तेतरी देवी
मथुरापुर के धमकी दे छे मारे? डोमन तो तीनक सब महिला पहुँच उठेबे चटनी बना देबे। अच्छा ई नहीं बोले छो बेटी पैसा ले को चटनी कैसे बना कल दे? हमरो ससुर बैठा दो ओकरा नाम हमरो हटाई दो। आरु की जे हेड छे ओकरा कहे छे कि तो नहीं बोल तो है मीडिया वाला समेट हम तोरा पैसा देबो ओकरा निक छोड़ी दे घी सेटल दे। अच्छा यह कही छे। अच्छा हमरा नि गरीब आदमी कोस भरबे होबा कि रेलवे ढाली में छे हमरा नि भगाऊ ऑर्डर रैले हम नि कहां जेबे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।